इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे देंगे कुंडली ज्योतिष के अंदर कि कन्या लगन के अंदर महाधनवान बनने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि धन की समस्या की वीडियो इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के जीवन में होती है। बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जिनका जन्म करोड़पति या अरबपति व्यक्तियों के घर में होता है। ज़्यादातर व्यक्तियों को धन की समस्या करनी ही पड़ती है। इसलिए महाधनवती आप बन जाएं, अथाह धन आपको मिले, ऐसे क्या उपाय करें हम कर्क लगन के अंदर। तो आप जानते हैं कि कर्क लगन जिसका होता है उसके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा रहता है, जैसा कि यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है सेंटर फर्स्ट घर के अंदर। इसको पहला घर कहते हैं। तो यहाँ आपके 6 नंबर लिखा होगा और जहाँ पे 7 नंबर लिखा होता है उसको धन हाउस कहा जाता है। इसको बैंक बैलेंस समझ लीजिए या आपका धन का स्थान समझ लीजिए। तो कुंडली में धन हाउस जो माना जाता है वो दूसरे घर को माना जाता है जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इस कुंडली के अकॉर्डिंग। लेकिन रहता हमेशा यही है, सेकंड हाउस ही घर धन के लिए जिम्मेदार होता है। अब हमें गरीब बनाते कौन कौन है और हमें धनवान बनाते कौन कौन है, ये एक चर्चा का विषय है, एक बहस का मुद्दा है। तो आज आपको पहले तो हम ये बताएंगे कि आपको कौन सा जो ग्रह हैं गरीब बना रहे हैं। क्योंकि कारण आपको पता लगेगा तो आप उन कारणों को दूर कर पाएंगे। तो हम आपको महाधनवान बनने के उपाय बताएंगे जो कर्क लगन के अनुसार होंगे, कन्या लगन के अनुसार होंगे, ठीक है। तो कन्या लगन में धनवान बनने के लिए आपका जो लगन लॉर्ड है वो बनता है बुध ग्रह, ठीक है। वो आपके लगन का मालिक है, यानी कि वो आपकी बॉडी का मालिक है, आपके नेचर का मालिक है। क्योंकि फर्स्ट हाउस से बॉडी और नेचर का विचार करते हैं, सेकंड हाउस से धन का विचार करते हैं, आपके बैंक बैलेंस का विचार करते हैं। और वहाँ का लॉर्ड बनता है, वहाँ पर लिखा है 7 नंबर, तो बनता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही आपके सेकंड हाउस का भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। यदि ये दोनों कमज़ोर हुए तो आपके जीवन में धन की कमी रहेगी। कहते हैं ना कि जिस घर का मुखिया कमज़ोर हो, बीमार हो, तो उस घर का हालत क्या होती है आप सब जानते ही हैं, ठीक है। वैसे ही है जैसे कि गाड़ी का ड्राइवर हमेशा अच्छा होना चाहिए, तभी गाड़ी अच्छी प्रकार से चल सकती है। तो हर हाउस का एक ड्राइवर होता है, जैसे सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होता है वो उसका ड्राइवर होता है, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है वो उसका ड्राइवर होता है। तो अब आपके जीवन में गरीबी की समस्या आएगी क्यों, उसका कारण जानिए। यदि आपके सेकंड हाउस, कन्या लगन वालों की बात कर रहा हूँ कि कन्या लगन वालों, यदि आपके सेकंड हाउस में राहु और केतु बैठे हुए हैं, हालांकि राहु फिर भी ठीक रहता है 7 नंबर राशि में, लेकिन फिर भी राहु है और केतु है, ये दोनों ही समस्या देते हैं, ठीक है ना, धन की। तो जब कभी भी राहु केतु सेकंड हाउस में आ जाते हैं तो धन प्राप्ति में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आपके जीवन में धन की कमी रहेगी, आर्थिक तंगी बचपन से ही आपको देखनी पड़ेगी और कोई ना कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन में रहेगा ही। हो सकता है आपकी आधी जवानी इसी प्रकार से धनहीन रहते हुए और धन की समस्याओं का सामना करते हुए बीत जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राहु केतु का हमें दान करना पड़ेगा। दान कैसे करेंगे आप, एक तो सबसे पहले ज्योतिष जी की सलाह लेंगे। ज्योतिष जी की देख रेख में ही सारे उपाय होंगे, जैसे डॉक्टर की देख रेख में ही दवाई ली जाती है उसी प्रकार से। तो ज्योतिष जी से कंसल्ट जरूर करिएगा। यहाँ पर मैं जो रेमेडी बता रहा हूँ वो सामान्य है। तो एक तो आप राहु केतु का दान करें। राहु केतु का दान क्या होता है वो आप गूगल पर सर्च कर लेना, किसी पंडित से पूछने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी ज्योतिष के पास तो आपको कंसल्ट करना ही होना चाहिए, ठीक, परामर्श लेना ही चाहिए, ठीक है। तो आप राहु केतु का दान कर सकते हैं। अब दान कैसे करेंगे जी, दान करने का एक तो इनकी सामग्री जान लीजिएगा, पहले गूगल पर सर्च कर लीजिएगा या किसी पंडित पुजारी से पूछ लीजिएगा, ठीक है। वो जब आपको दान सामग्री का पता लग जाए तो उस दान सामग्री को आप मंदिर में छोड़ सकते हैं।
मंदिर में नहीं कोई यदि आपको अलाउ कर रहा है किसी कारणवश, तो आप जो है इसको किसी जानवर को खिला सकते हैं। जानवर को भी नहीं खिलाना चाहते हैं तो फिर पक्षियों को आप खिला सकते हैं, जो चिड़िया जो कबूतर वगैरह होते हैं उनको खिला दीजिए, ठीक है। और ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो बहते हुए पानी में बहा दीजिए। साफ़ पानी, सही बात है, मिलना मुश्किल है हर जगह पे, तो जो भी आपके शहर में गंदा नाला हो वहाँ पर डाल के आइए। अब कब डालेंगे वो आपको पंडित जी बताएंगे, ठीक है, कि राहु का कौन सा वार होता है और केतु का कौन सा वार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए मैंने आपको कहा कि जो है आप ज्योतिष से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, ठीक है। और आपकी कुंडली में कहीं राहु केतु योग कारक हुए, जो कि आमतौर होता नहीं है लेकिन फिर भी हुए, तो इनका दान करने से आपको बचना होगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप चेकअप ज़रूर करा लेना अपनी कुंडली को, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं कि राहु केतु यदि धन भाव के अंदर बैठे हों तो भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, और राहु केतु धन हाउस को देख लेते हैं। जैसे राहु और केतु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो इन 3 दृष्टियों से किसी भी एंगल से इन्होंने देख लिया आपके सेकंड हाउस को, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो आपके जीवन में गरीबी आ सकती है, आर्थिक अभाव हो सकता है। फिर है आगे सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है विनस। विनस भी कहीं इनके चपेटे में आ चुका है, वो इनके साथ बैठा हुआ है युति करके, शुक्र ग्रह राहु केतु के साथ बैठा हुआ है, या जो है राहु केतु उसको देख रहे हैं, ठीक है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से, तो भी आपके जीवन में धन का अभाव रहेगा। अगला जो पोजीशन रहे कि यदि आपका धनेश जो है यानी कि सेकंड हाउस लॉर्ड यानी कि जो बनता है विनस, वो 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में चला जाएगा, तो भी आपको जीवन में धन की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो 6 नंबर, छठा घर कौन सा होता है आप सब जानते ही हैं। जहाँ 6 नंबर यहाँ इस कुंडली में जो लिखा है उसको आप पहला मानिए, यहाँ से गिनते चाहिए अपने लेफ्ट साइड की तरफ, और 7 नंबर लिखा है उसको सेकंड हाउस कहेंगे। इसी प्रकार से गिनते गिनते, तो जो विवाह से पहले जो हाउस होता है वो छठा हाउस होता है, वही जो है आपका छठा हाउस होता है। यदि वहाँ पर वीनस बैठ गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बैठ गया है, या फिर आपके यहाँ पर वीनस बैठ गया है, या फिर आपकी 12वें घर में वीनस बैठ गया है, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में धन की विशेष कमी रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये तीनों ही हाउस जो होते हैं बहुत ही खराब हाउस होते हैं और किसी के भी बैंड बजाने की ताकत रखते हैं। तो फिर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे आप, उसके मंत्रों का जाप करके। जाप क्या करना है आपको, ओम द्राम द्रीम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। अब द्राम द्रीम द्रोम आपको नहीं उच्चारण करना आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, वो था बीज मंत्र, और ये है उसका साधारण सा मंत्र, ओम शुक्राय नमः। अब वो आपसे ओम भी नहीं बोल रहा है तो शुक्राय नमः, शुक्राय नमः। कितना जाप करें, जाप आप, एक तो होता है मानसिक जाप, वो चाहिए जितना आप करना चाहिए, 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हैं। एक होता है बाहर बोल के जाप, या इतना स्लो बोलते हैं कि बस आपको ही सुनाई दे। तो उसमें क्या होता है कि माला का प्रावधान रहता है कि जो है आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला और 21 माला, या फिर 101 माला, तो जैसे भी आपको टाइम मिलता है तो शुक्रवार के दिन इसके मंत्रों का जाप करके आप इसको ताकत दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो कि वीनस है, ठीक है। जो खराब ग्रह बैठे हैं उनका दान करना है और शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप करना है, ठीक है। रही बात इसका जेम स्टोन धारण करने की, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का परामर्श लेने के बाद में ही इसका रत्न जो डायमंड आता है, और दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो रहता है ओपल, फिर तीसरा रहता है जरकन। तो ये 3 रत्न इसके होते हैं, एक मेन रत्न होता है, 2 इसके उप रत्न होते हैं, ओपल और जरकन। तो ये आपको किसी अच्छे ज्योतिषी जो रत्न विशेषज्ञ होते हैं उनसे परामर्श लेकर ही पहनना चाहिए। फिर है कि आपके सेकंड हाउस में यदि 6वें घर का मालिक, 8वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक बैठ जाता है,
आपके सेकंड हाउस में छठे घर, 8वें घर और 12वें घर का मालिक, जहाँ पे मैंने डंडे खींच रखे हैं एक एक, ठीक है, उनका मालिक यदि बैठ जाता है तो भी आपके जीवन में धन की विशेष कमी रहेगी। फिर से बता देता हूँ, छठवें घर का मालिक, 8वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक धन हाउस में बैठ जाता है या आपके धनेश यानी कि सेकंड हाउस लॉर्ड के साथ बैठ जाता है तो भी ऐसी ही परेशानियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करें, मंत्रों का जाप करें शुक्र ग्रह के मंत्रों का, और जो ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है उसका दान करने की कोशिश करें। मान लीजिए छठे घर का मालिक बैठा हुआ है, शुक्र ग्रह के साथ युति करके, ठीक है, कंसेशन करके, तो आप जो है जो साथ में जो छठे घर का मालिक बैठा है उसका भी दान कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेने के बाद में। इसी प्रकार से 8वें घर का मालिक बैठा हुआ है शुक्र के साथ, तो आप 8वें घर के जो मालिक होते हैं उसका दान करके, अब कौन है उसका मालिक वो सब आप कंसल्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजर से, तो वो फुल डिटेल आपको रेमेडी देगा। इसी प्रकार से 12वें घर का मालिक बैठा हुआ है शुक्र के साथ, और वो कौन है उसका दान आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपनाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया, मैंने आपको कारण बताया और उपाय बताए। अब आपके जीवन में कौन से वो देवता है जो कि धन बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट देवता इष्ट रहेगा, जिसकी कृपा मिलने पर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, जहां आप करोड़पति धनपति बन जाएंगे। उसके लिए आपको महालक्ष्मी जी की आराधना पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र आपका धनेश बनता है, सेकंड हाउस लॉर्ड बनता है। तो आपको जो है माँ लक्ष्मी देवी की पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाना चाहिए। घर में बैठकर शुक्रवार के दिन जो आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, लक्ष्मी जी की आरती करें, लक्ष्मी जी को खीर, मक्खन और चीनी, मिश्री, बतासे, चावल आदि का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। तो या फिर मंदिर में जा कर के माँ लक्ष्मी का जो भी विधान होता है उसके से पूजा विधान होता है उसके साथ उसकी पूजा करें, क्योंकि जितना माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी उतना आपका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और आप जो है अपने धन स्थान में माँ लक्ष्मी का फ़ोटो रखें, साथ में शुक्र देव की फ़ोटो भी रखें और उनकी पूजा अर्चना करें। जहाँ आपका धन स्थान है तो आपके व्यारे न्यारे हो सकते हैं, आपकी करोड़पति अरबपति बनने के रास्ते खुल सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो इनके लॉकेट वगैरह भी आते हैं, लक्ष्मी जी का लॉकेट भी आता है चांदी का, और यदि आपकी श्रद्धा भावना है और परमिशन यदि एस्ट्रोलॉजर आपको देता है तो आप गले में भी धारण कर सकते हैं, यदि धर्मशास्त्र आपको परमिशन देते हैं लॉकेट पहनने की। इसी प्रकार से शुक्र देव का भी एक लॉकेट आता है, ठीक है, तो वो भी आप गले में धारण कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें ज्योतिषी से पूछ के करें। हम तो यहाँ पर आपको सामान्य उपाय बता रहे हैं जो कि सामान्य एडवाइस के तहत है, बाकी आप पे डिपेंड है किस प्रकार से आप इस जानकारी का लाभ उठाते हैं। हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिषी से पूछ कर ही सारे उपाय करें, क्योंकि ज्योतिषी आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं, आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी कन्या लगन वाले लोग जो हैं उनके जीवन में जो धन की समस्याएं चल रही हैं उसका जो कारण उनको पता चला होगा और किस प्रकार से उसका समाधान करना है, किस प्रकार से ज्योतिष से संपर्क करके अपने लिए करोड़पति अरबपति बनने का रास्ता खोलना है, सब आपके हाथों में होता है। कर्म आपको करना पड़ेगा, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि आपका ख़राब हो चुका है या जन्मजात आपको ख़राब मिली है तो उसका जो है ट्रीटमेंट रिपेयरिंग करवा के ही आप उसको अच्छा कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली कुछ भी ठीक नहीं होता है। तो चाहे मोबाइल हो, चाहे घड़ी हो, चाहे कोई भी यंत्र हो, वो ख़राब हो चुका है या ख़राब ही आपको मिला है तो उसको ठीक करवाना आपका ड्यूटी बनता है। यदि आपको जीवन में अच्छे दिन देखने हैं, अच्छा धन चाहिए, तो आपको ये सब उपाय करने पड़ेंगे। इसी भावना के साथ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में बना रहा अब तक, और अब जो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आप इस वीडियो की दी गई जानकारी लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।